आज हम सीखेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया जाता है एक इंडिविजुअल का। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले हम एक वेबसाइट पर जाएंगे जिसका नाम है gst.gov.in। इसको ओपन करेंगे तो वेबसाइट ही कुछ इस तरह ओपन होगी। इसके बाद हम यहाँ पे राइट हैंड साइड पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपका टैब ओपन होगा। इसमें आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन शो हो रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक हुआ हुआ है, क्लिक यहाँ इसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नीचे आएंगे IMR पे, IMR टैक्स पेयर सेलेक्ट करेंगे। बाकी जो ऑप्शन है उसमें बाद में डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में कि क्या क्या होता है उसमें, कब उसको सेलेक्ट करना होता है। बट अभी हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं इंडिविजुअल का, तो उसमें हम टैक्स पेयर सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी सेलेक्ट करेंगे एंड डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। ये बेसिकली जहाँ पे आपका बिजनेस प्रेमिसेस है उसकी जो लोकेशन है उसका स्टेट डिस्ट्रिक्ट मांग रहा है। तो हमारे केस में जैसे नॉर्थ दिल्ली में हमारा जो क्लाइंट का बिजनेस प्रेमिसेस का लोकेशन है, तो यहाँ पे हम दिल्ली डालेंगे स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में डालेंगे नॉर्थ दिल्ली। तो ऐसे स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट हम डाल देंगे। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, लीगल नेम ऑफ बिजनेस। ज़्यादातर लोग यहाँ पे गलतियाँ करते हैं। इसमें क्या गलती करते हैं कि वो अपने बिजनेस का जो ब्रांड नेम है या ट्रेड नेम है वो डाल देते हैं कि जिस नेम में वो बिजनेस कर रहे हैं। वो ये चीज़ यहाँ पे नहीं आएगी। यहाँ पे जो इंडिविजुअल का पैन कार्ड है उसका नेम आएगा। यहाँ पे बिजनेस का नेम, ट्रेड नेम नहीं आएगा। हमारे केस में जो पर्सन है उसका नाम अनमोल दुआ है, तो वो आएगा एंड उसका पैन कार्ड नंबर आएगा, तो वो हम फिल कर देंगे। उसके बाद नीचे आके हम यहाँ पे डालेंगे ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। ईमेल एड्रेस जो आपको अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में उसके साथ डलवाना है, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, वो ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। उसको डालने के बाद अब लास्ट में यहाँ पे कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड जैसे है वो डाल देंगे। जब ये चीज़ें फिल हो जाएंगी तब आप इसके आगे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन की कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मोबाइल ओटीपी और ईमेल ओटीपी मांगेगा, तो जो आपने पहले मोबाइल और ईमेल डाला था उस पर ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आप डाल के यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ओटीपी डालने के बाद मोबाइल एंड ईमेल ओटीपी सबमिट पे क्लिक करेंगे, तभी की तभी आपके ईमेल आईडी एंड मोबाइल पे टीआरएन नंबर एक भेजा जाएगा जिसको आपको कॉपी कर लेना है। इस टीआरएन नंबर को कॉपी करके आप वापस जीएसटी की वेबसाइट पे जाएंगे gst.gov.in एंड फिर दोबारा से रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। एंड इस बार आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे नहीं जाएंगे, आप जो सेकेंड ऑप्शन है टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जो आपको ऑलरेडी मिल चुका है उसमें उसको सेलेक्ट करेंगे वेबसाइट पे जाके एंड टेम्परेरी रेफरेंस नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे फिर दोबारा से कैप्चा कोड आपको एंटर करना है एंड कैप्चा कोड एंटर करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद जो दोबारा से मोबाइल और ईमेल या ईमेल ओटीपी मांगेगा तो वो आपको इंसर्ट कर देना है एंड प्रोसीड पे फिर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे सेव बाय सेव्ड एप्लीकेशन इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ से बेसिकली आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होगी। तो इसमें कुछ नहीं करना, लास्ट में एक्शन का बटन आ रहा है, एक्शन के बटन पे यहाँ पे जो ये एडिट का बटन आ रहा है इस पर क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद आपकी मेन एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी जहाँ से आपका फाइनल सबमिशन स्टार्ट होगा। तो हम अभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फिल करना स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ डिटेल्स जो है प्रीफिल्ड आ रही हैं, जैसे लीगल नेम ऑफ बिजनेस। ये जब हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन में बिगनिंग में स्टार्ट में डाली थी वही प्रीफिल्ड आ रही है यहाँ पे। लीगल नेम ऑफ बिजनेस, पैन नंबर, ये सब प्रीफिल्ड आ रही हैं। हमें क्या करना है, हमें ट्रेड नेम से स्टार्ट करना है। ट्रेड नेम में हम जो कंपनी का एक्चुअल में ब्रांड नेम है, जो जिस बिजनेस के नेम में हम अपना व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो यहाँ पे डाला जाएगा। तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में क्योंकि हम इंडिविजुअल के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हम प्रोप्राइटरशिप डालेंगे, और कोई हम डालेंगे नहीं, वो उस केस में डालेंगे जब हम उस पर्टिकुलर एंटिटी का हम वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। इसके बाद एडिशनल ट्रेड नेम अगर आपको डालना तो डाल सकते हैं, पर ये डालना कोई ज़रूरी नहीं है। नेम ऑफ स्टेट, ये डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी आ ही रहा है, ये हमने पहले से डाला था। आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो इसमें हम नो करेंगे। ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम, नो। ये दोनों चीज़ें हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम इंडिविजुअल का रजिस्ट्रेशन करते वक्त इन दोनों चीज़ों में कुछ भी यस करने की जरूरत नहीं है, नो ही रहेंगी। फिर आ जाता है रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन की हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों लेना चाहते हैं। तो ये इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप किसी भी वजह से ले सकते हैं। जैसे क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, मतलब अगर आपका गुड्स की ट्रेडिंग है तो वहाँ पे 40 लाख से अगर आपकी लिमिट टर्नओवर की क्रॉस कर जाती है तो ये इसमें आओगे आप।
20 लाख के केस में सर्विसेज में, या आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। तो ये सारी चीज़ों में ही मतलब आपको देखना पड़ेगा कि आप किस वजह से ले रहे हैं। सबसे सेफ ऑप्शन है वॉलंटरी बेसिस पे ले लीजिए, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वॉलंटरी बेसिस पे ले लीजिए। उसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में आपने जब से बिजनेस स्टार्ट किया वो डेट आएगी। ये नहीं कि आपका टर्नओवर जब क्रॉस किया था आपको जीएसटी नंबर कब से लेना है, जब से आपने बिजनेस को स्टार्ट किया था तो वो वाली डेट आएगी यहाँ पे। उसके बाद नीचे इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन में कि आपने कोई एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है तो वो यहाँ पे डाला जाएगा। जैसे इसमें आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है वो आपने लिया हुआ है, या होटल एंड लग्जरी रजिस्ट्रेशन नंबर है, या कोई भी तरह का आपने ऑलरेडी नंबर लिया हुआ है, वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। पर ये फील्ड भरना कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका पास है तो आप डाल दीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो डालने की ज़रूरत नहीं है। तो सारी चीज़ें स्पेस आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका कुछ ये टैब इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसमें अब आपको फर्दर डिटेल्स भरनी है। इसमें नेम ऑफ द पर्सन ऑलरेडी आ रहा है क्योंकि आपने ऑलरेडी फिल कर चुके हैं उसको। फिर उसके बाद फादर्स नेम डालना है। फादर्स नेम आप पैन कार्ड से ले सकते हैं। जो एप्लीकेंट है ऋषिकेश कुमार इस केस में, उसका डेट ऑफ बर्थ आएगा एंड उसका मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस से दोबारा से डाल सकते हैं, डालना पड़ेगा आपको यहाँ पे क्योंकि ये प्रीफिल नहीं आ रहा है। डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम आप पैन कार्ड नंबर से, पैन कार्ड जो है उससे ले सकते हैं। ये सब बेसिक डिटेल्स है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नीचे जेंडर है, मेल फीमेल जो भी आपका है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे डेजिग्नेशन जो स्टेटस है यहाँ पे इंडिविजुअल के केस में प्रोप्राइटर डालना पड़ता है, और अलग अलग केसेस में डिफरेंट चीज़ें डालनी पड़ेंगी। बट यहाँ पे हम इंडिविजुअल का जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिखा रहे हैं तो यहाँ पे प्रोप्राइटर डालने की ज़रूरत है। बाकी जो भी डिटेल्स हैं उसमें कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर इंडिविजुअल के जीएसटी रजिस्ट्रेशन में एप्लीकेबल नहीं होता। पासपोर्ट नंबर भी डालने की जरूरत नहीं है। पैन नंबर ऑलरेडी प्री फिल्ड आ रहा है। आधार नंबर डालने का ऑप्शन ही नहीं है, इसको भी डालना होता है पर ये बाद में डालेंगे, अभी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमें रेजिडेंशियल एड्रेस की डिटेल्स फिल करनी है। तो इसमें जो एप्लीकेंट है ऋषिकेश कुमार, उसकी रेजिडेंशियल एड्रेस की कंप्लीट डिटेल्स फिल करी जाएंगी। तो जैसे हमने पिन कोड यहाँ पे एंटर किया, तो पिन कोड एंटर करते हैं तो यहाँ पे मैप में ऑलरेडी ऑटोमेटिकली अपडेट होता है सब कुछ। तो इसको इजीली फिल करने का तरीका बेस्ट ये है कि यहाँ पे आप कंप्लीट रेजिडेंशियल एड्रेस की डिटेल्स डालें। इसको डिटेल्स को फिल करने के बाद जब यहाँ पे ऑटोमेटिकली मार्कर आएगा तो मार्कर को आप एडजस्ट भी कर सकते हो अपनी करेक्ट लोकेशन बताने के हिसाब से। तो कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे अपना कंप्लीट रेजिडेंशियल एड्रेस अपडेट करना है। उसके बाद यहाँ पे मार्कर को चेंज करके उसे कंफर्म भी क्लिक करना है। इसको फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। नीचे यहाँ पे जो एप्लीकेंट है उसकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। ध्यान रखिए जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है उसका मैक्सिमम साइज़ 100 KB होना चाहिए एंड वो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगर आपकी फ़ाइल का साइज़ मोर देन 100 KB है तो आपको उसके रिड्यूस कराना पड़ेगा कंप्रेस करके। ये आप इजीली ऑनलाइन कर सकते हैं। जब आपका ये फाइल साइज़ बिलो 100 KB हो जाएगा और JPG फॉर्मेट में हो जाएगा तो यहाँ पे आप इजीली उसको अपलोड करा दीजिए। इसको कराने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी। इसका बेसिकली मीनिंग ये है कि आपका जो GST एप्लीकेंट है वो ही ऑथराइज्ड है सारे सिग्नेचर्स करने के लिए बिजनेस के बिहाफ पे या नहीं। अगर वो ऑथराइज्ड है तो उसमें यहाँ पे येस कर देंगे, अगर वो नहीं है तो नो कर देंगे। हमारे केस में वो ऑथराइज्ड है तो इस केस में हम उसको येस करेंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ऑथराइज सिग्नेटरी का जब नेक्स्ट टैब ओपन होगा तो इसमें हम प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी में टिक मार्क करेंगे। ये सिर्फ इंडिविजुअल जो GST रजिस्ट्रेशन है उस केस में एप्लीकेबल है। उसके बाद हम लास्ट में आ जाएंगे। लास्ट में हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसमें, एंड सेव एंड कंटिन्यू पे हम इसको क्लिक करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टैब ओपन होगा वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का होगा। इसमें भी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा नो पे, एंड यहाँ पे हम फिर दोबारा से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टैब ओपन होगा वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का होगा। यहाँ पे आपको अपने बिजनेस प्रेमिसेस की लोकेशन का कंप्लीट एड्रेस डिटेल्स डालनी है। जैसे आपने प्रीवियसली रेजिडेंशियल एड्रेस की कंप्लीट डिटेल्स डाली थी वैसे यहाँ आपको डालनी है। जैसे अगर यहाँ पे आप पिन कोड डालते हैं तो यहाँ पे जो ऊपर मैप है उसकी लोकेशन भी ऊपर चेंज होगी। कुछ नहीं करना, यहाँ पे अपने बिजनेस प्रेमिसेस की लोकेशन का कंप्लीट एड्रेस फिल करिए, उसके हिसाब से आपका मार्कर यहाँ पे चेंज होगा। अगर आपको लग रहा है कि मार्कर गलत लोकेशन शो कर रहा है तो उसको आप मैनुअली चेंज भी कर सकते हैं, पर दोनों चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेगी, नीचे डिटेल्स भी और मार्कर को भी सही पोजीशन पे लेके आना पड़ेगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको अपने जुरिस्डिक्शन की डिटेल्स डालनी है। बेसिकली जिस बिजनेस प्रेमिसेस की लोकेशन है वो किस जुरिस्डिक्शन में आ रही है। तो फॉर बोथ स्टेट एंड सेंटर वो आपको डालने की ज़रूरत है यहाँ पे।
तो इसके लिए आप ऑनलाइन जो जीएसटी का सेल्फ सर्विस पोर्टल है उसको भी चेक कर सकते हैं। उसके हिसाब से अब यहाँ पे जो भी आपका वार्ड आ रहा है स्टेट में वो सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड जो भी कमिश्नरेट डिवीजन और रेंज आ रही है आपके सेंटर में वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन समझ नहीं आ रहा तो इसकी एक पीडीएफ फाइल या फिर एक लिंक हम नीचे वीडियो के नीचे शेयर कर देंगे, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपके बिजनेस प्रेमिस की लोकेशन कौन से जुरिडिक्शन में आ रही है, कौन से स्टेट जुरिडिक्शन या सेंट्रल जुरिडिक्शन में आ रही है, तो वहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसे। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर की डिटेल्स प्री फिल्ड आ रही होंगी, यहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नीचे नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रेमिसेस, बेसिकली जो आपके बिजनेस प्रेमिसेस की लोकेशन है वो उसका पोजीशन किसके पास है वो आपको सेलेक्ट करना है कि बेसिकली आपके बिजनेस प्रेमिसेस ओन्ड है या रेंटेड है या ऑन कंसेंट बेसिस है। ओन मतलब आपकी बिजनेस प्रेमिस की लोकेशन की ओनरशिप आपके पास ही है, रेंटेड में वो आपने रेंट पे लिए हुए हैं, और कंसेंट में बेसिकली ये कंसेंट वाला ऑप्शन जब आता है जब आपने अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे जीएसटी नंबर लेके बिजनेस स्टार्ट करने का ऑप्शन लिया है, तो उस केस में आप कंसेंट वाला यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो हर किसी भी ऑप्शन में आप सेलेक्ट करते हैं मिनिमम आपको 2 डॉक्यूमेंट्स अटैच करने रहते हैं। जैसे हम ओन और रेंटेड में देख रहे थे क्योंकि सबसे ज़्यादा केसेस उन्हीं के होते हैं। ओन के केस में आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ साथ यहाँ पे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स या प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। रेंटेड के केस में मैंडेटरी है कि रेंट एग्रीमेंट आपको डालना ही डालना है। रेंट एग्रीमेंट डाल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट डाल सकते हैं, ये 3-4 चीज़ों में से कुछ भी डाल सकते हैं, इवन प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स भी डाल सकते हैं। तो इन 4 चीज़ों में से कोई सी भी 2 डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। कंसेंट के केस में आप सेम इलेक्ट्रिसिटी बिल अटैच करेंगे, या कंसेंट लेटर भी अटैच करना ही पड़ेगा आपको क्योंकि आपने कंसेंट पे लिया है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इस केस में। उसके अलावा और 1-2 डॉक्यूमेंट और भी है वो भी आप अटैच कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी डालनी है। बेसिकली आप सर्विसेज में डील करते हैं या फिर आप होलसेलर हैं या फिर आप रिटेलर हैं या फिर आप मैन्युफैक्चरर हैं, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। अगर आप सिर्फ सर्विसेज देते हैं तो यहाँ पे आप सप्लायर ऑफ सर्विसेज में क्लिक कर सकते हैं। अगर आप होलसेल बिजनेस में हैं तो आप होलसेल बिजनेस में टिक कर सकते हैं। आप होलसेल से रिटेल बिजनेस में भी है तो होलसेल एंड रिटेल बिजनेस दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप होलसेल एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है तो यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग एंड होलसेल बिजनेस भी टिक कर सकते हैं। तो जो भी आपके ऑप्शंस हैं आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। आप मल्टीपल भी टिक कर सकते हैं, आप सिंगल भी टिक कर सकते हैं, और ये आपको फिल करना मैंडेटरी है। इसके बाद नीचे आ जाता है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो जैसे किसी का एक मेन ऑफिस है और एक वेयर हाउस भी है, तो अगर आपका एक एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है जैसे वेयर हाउस है, गोडाउन है, या आपका एक और ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है, तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें फिल करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टैब ओपन होगा वो होगा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का। इस टैब में हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने जो लास्ट टैब था उसमें एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में नो किया था, तो यहाँ पे ऐड न्यू करने का ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे केस में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस एप्लीकेबल ही नहीं है, तो इसलिए हमने इसको ऐड ही नहीं किया है। तो उसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टैब ओपन होगा उसमें हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो बिजनेस है वो गुड्स में डील करता है, सर्विसेज में डील करता है। अगर वो गुड्स में डील करता है तो हम यहाँ पे HSN कोड डालेंगे। अगर वो सर्विसेज में डील करता है तो सर्विसेज में SAC कोड डाला जाता है। सर्विसेज सेलेक्ट करके यहाँ पे SAC कोड डाला जाएगा। HSN कोड या SAC कोड डालते हुए यहाँ पे हम सर्विस का नाम भी डाल सकते हैं, तो HSN कोड अपने आप यहाँ पे आ जाता है, तो हमें ऑनलाइन भी सर्च करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे हमारा क्लाइंट जो है स्टील में डील करता है, RNL स्टील में, तो RNL स्टील हम जैसे 72 HSN कोड आ रहा है ये सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। हमें कोई सा भी एक HSN कोड डाल सकते हैं, मल्टीपल भी डाल सकते हैं, सिंगल भी डाल सकते हैं। हमारे केस में सिंगल एप्लीकेबल है तो हमें सिंगल HSN कोड डाल के सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट टैब जो ओपन होगा वो होगा स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन का। इस टैब में हमें करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर किसी का प्रोफेशनल टैक्स का कोई कोड वगैरह या एक्साइज को उसने लाइसेंस नंबर वगैरह लिया उसको यहाँ पे वो डिटेल्स फिल कर सकता है, बट नॉर्मली इसको फिल करने की जरूरत नहीं है। हम इस टैब को पूरा इग्नोर भी कर सकते हैं एंड फिर हमें सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टैब ओपन होगा वो होगा आधार ऑथेंटिकेशन का। इस टैब में आपको ये सेलेक्ट करना है कि आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना है नहीं कराना। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन कराते हैं तो आपको फिजिकली GST डिपार्टमेंट जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। अगर आप नो करते हैं तो आपको GST डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा, बिकॉज आपको फ़ोटो अपनी खिंचवानी पड़ेगी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, बिकॉज आपने आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ नहीं किया है। आधार ऑथेंटिकेशन एक एडिशनल वेरिफिकेशन स्टेप होता है जो OTP के थ्रू होता है, जिससे आपका
एक स्टेप बच जाता है, आपको डिपार्टमेंट फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं कि आधार ऑथेंटिकेशन करवाइए, उस पर येस क्लिक करिए एंड ओटीपी के थ्रू अपना आधार ऑथेंटिकेट कराइए, ताकि आपको फिजिकली जीएसटी डिपार्टमेंट जाना नहीं पड़े। इसको यस करने के बाद हम सारी डिटेल्स चेक करेंगे। डिटेल्स चेक करने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो लास्ट टैब ओपन होगा वो होगा वेरिफिकेशन का। इस टैब में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है कि आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है वो ट्रू एंड करेक्ट है। उसके लिए यहाँ पे आपको टिक मार्क पे क्लिक करना है। नेम ऑथराइज्ड सिग्नेटरी में आपको अपने एप्लीकेंट का नेम सेलेक्ट करना है, प्लेस डालनी है यहाँ पे एंड सबमिट विद ईवीसी पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ओटीपी का ऑप्शन आएगा। ओटीपी आपके ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे रिसीव होगा, उसको आप यहाँ पे फिल कर देंगे एंड वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी एंड आपका फर्स्ट स्टेप ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप 1 कंप्लीट करते ही आपके पास स्टेप 2 में एक मेल आएगी फ्रॉम जीएसटी डिपार्टमेंट, जिसमें लिखा होगा हाइपरलिंक फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार। इसमें बेसिकली आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन करवाना है, क्योंकि हमने स्टेप 1 के अंदर आधार ऑथेंटिकेशन पे येस पे क्लिक किया था, तो यहाँ पे हमें आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। वो कैसे करवाएंगे, आप नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा होगा प्लीज़ क्लिक द फॉलोइंग लिंक, क्लिक हेयर। क्लिक हेयर पे आप क्लिक करेंगे तो एक नया टैब ओपन होगा। वहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स इंसर्ट करनी होंगी, जैसे अपना आधार नंबर, अपना नेम, ये दोनों चीज़ आप कंफर्म करेंगे एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो एक आधार बेस्ड ओटीपी जनरेट होगा, जो सिर्फ आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। उसे आप फिल करेंगे उस टैब में एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका आधार ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा एंड आपका स्टेप 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। ये दोनों स्टेप्स आप जैसे ही कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी एप्लीकेंट की साइड से एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी एंड फाइनली आपकी एप्लीकेशन जीएसटी डिपार्टमेंट में जीएसटी ऑफिसर के पास पहुंच जाएगी। सेकेंड स्टेप के कंप्लीशन के विद इन 1 to 2 आवर्स हमारे पास एक मेल आएगी बाय इंटीमेशन ऑफ एरर जनरेटेड। इसमें हमारा एप्लीकेशन नंबर मेंशन होगा, जो कि हमें हेल्प करेगा टू ट्रैक आवर जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन विद द जीएसटी डिपार्टमेंट, कि हमारी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है, वेदर इज अप्रूव्ड और रिजेक्टेड, और डिपार्टमेंट ने कोई क्वेरी रेज करी है जिससे हमें रिप्लाई करना है। तो ये एप्लीकेशन नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि ये हमें हेल्प करेगा जानने के लिए कि हमारा स्टेटस एक्चुअली में क्या है इस वक्त फॉर द जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। हमारे सारे स्टेप्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन के कंप्लीट हो चुके हैं एंड जैसे हमें फाइनल मेल में एप्लीकेशन नंबर है, एयर नंबर जनरेट हुआ था, तो किसी को अगर नहीं पता कि एप्लीकेशन नंबर को कैसे ट्रैक किया जाता है जीएसटी पोर्टल, तो इट्स वेरी इजी। सबसे पहले हम जीएसटी की वेबसाइट पे जाएंगे, अगेन gst.gov.in। यहाँ पे लॉगिन वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, रजिस्टर पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, सीधा सर्विसेज पे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस है, इसको भी क्लिक करेंगे। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करने के बाद एक नया टैब ओपन होगा जहाँ पे एआरएन नंबर ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है। यहाँ पे आप अपना एआरएन नंबर डालेंगे जो आपको लास्ट मेल पे रिसीव हुआ था। उसके बाद आप कैप्चा कोड डालेंगे जो नीचे शो हो रहा है एंड सर्च बटन पे क्लिक कर देंगे। सर्च बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका स्टेटस थर्ड लास्ट कॉलम में शो हो रहा है पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग। पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग का मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन अभी टैक्स जीएसटी ऑफिसर के पास पेंडिंग है एंड उसने अभी आपकी एप्लीकेशन दिखना स्टार्ट नहीं किया है। इसके अलावा यहाँ पे और भी स्टेटस शो हो सकते हैं जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होती है। तो टॉप में जैसे पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग या ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अप्रूव्ड है एंड रिजेक्टेड है। अप्रूव का मतलब है कि आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो चुकी है, तो जीएसटी नंबर अलॉन्ग विद द लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड वो आपकी मेल पे आ जाएगा, उसको आप यूज़ कर सकते हैं टू लॉगिन इनटू द जीएसटी पोर्टल। या फिर आपका स्टेटस शो होगा रिजेक्टेड। रिजेक्टेड के केस में आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है, इसमें जीएसटी ऑफिसर आपको एक रिजेक्शन ऑर्डर भेजेगा अलॉन्ग विद द रीजन कि आपकी एप्लीकेशन को क्यों रिजेक्ट किया गया है। तो आप अपनी एप्लीकेशन को दोबारा फाइल कर सकते हैं बाय आफ्टर रिजॉल्विंग ऑल द डिस्क्रिपेंसीज जो आपको रिजेक्शन ऑर्डर में मेंशन करेंगे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जो स्टेटस होता है वो होता है पेंडिंग फॉर क्लैरिफिकेशन। पेंडिंग फॉर क्लैरिफिकेशन का मतलब है कि आपने जो एप्लीकेशन सबमिट कर दी उसके बाद जीएसटी ऑफिसर ने आपकी एप्लीकेशन देखी एंड उन्हें लगा कि कुछ एडिशनल डिटेल्स चाहिए, तो या तो वो कोई क्वेरी या फिर एक नोटिस आपको भेज सकते हैं जिसमें आपको एडिशनल डिटेल्स उनको रिप्लाई फाइल करनी पड़ेंगी विद इन 7 वर्किंग डेज। तो जैसे ही आप उनको रिप्लाई फाइल करते हैं तो वो आपके अगेन एप्लीकेशन अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप उसका रिप्लाई फाइल नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि आपने एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करी है।